नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जो कि अभी शाम को 20 सितंबर 2024 का दिन है और शाम के 7 बजे का जो विश्लेषण है उसकी जानकारी इसमें देंगे। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य भागों पर है, यानी अजमेर और जयपुर के मेरुदंड क्षेत्र पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान बिजली चमक, मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के भागों में होने की संभावना है, जिसमें मध्यम तेज, एक-दो स्थानों पर तेज वर्षा या मूसलाधार सीमित दायरों की बारिश संभव है। हालांकि कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम भी शुष्क बना रहेगा। ट्रफ की स्थिति राजस्थान के जो जैसलमेर, बीकानेर के मिले जुले क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए, कोटा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए, ये मध्य प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। हालांकि आगे जो है ट्रफ की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक और प्रभावी सिस्टम बनने वाला है, जो फिलहाल यहाँ पर देखें तो म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है और जल्द ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, जिसके राजस्थान की ओर बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वह आज के मौसमी विश्लेषण में 50% है और 50% संभावना है गुजरात की ओर। जैसे जैसे समय निकट आ रहा है तो वैसे वैसे जो है स्थितियाँ लगातार बदल रही हैं और आने वाले दिनों में लगातार बदलती हुई स्थितियाँ, आने वाले दिनों में किस और सिस्टम बढ़ेगा उसकी जो है स्पष्टीकरण की जो गतिविधियाँ हैं वो बनती जाएगी, विश्लेषण उसका बनता जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य भागों पर, अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र पर, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की संभावना है। आज भी पाली, सोजत और जो मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र है वहाँ घने बादल छाए रहे। हालांकि आसपास के जिलों में भी बादल बने रहे, कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा देखने को मिली। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान, अरावली के आसपास एक-दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधि संभव है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग के क्षेत्र जहां मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इसी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण। हालांकि ये निचले स्तर पर हैं, ज़्यादा प्रभावी नहीं है और न ही इसका जो है ज़्यादा गहराई तक प्रभाव है ऊंचाई में। इसीलिए जो है जो ऊंचाई वाले बादल कम बन रहे हैं, यानी जिसका जो मेघ गर्जन वाली स्थिति वाले बादल ऊंचाई की ओर बढ़ जाते हैं, बनते हैं काफ़ी ऊंचाई तक निचले स्तर से लगाकर, वह बादल कम बन रहे हैं। निचले स्तर के बादल काफ़ी अलग अलग जगहों पर घने छाए रहे, बौछार वाली स्थिति रही। अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी प्रकार का माहौल रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं 3 कलर के अलग अलग जो इस पे मैप पर दिखाए गए हैं। सबसे गहरा कलर जहाँ मेघ गर्जन, बिजली चमक और खंड वर्षा, मध्यम तेज, कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम, कहीं कहीं इलाकों में शुष्क मौसम भी रहेगा लेकिन बादलों की आवाजाही। उसके बाद का जो अरावली रेंज के आसपास का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पाली, सिरोही, अजमेर होते हुए जो कलर है वहाँ हल्की एक-दो स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना, कई बड़े इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावनाएं हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी किसानों के लिए यहाँ पर जो फसल कटाई कर रहे हैं उनको जो है सतर्कता बरतते हुए, सावधानीपूर्वक फसल कटाई मौसम को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। उसके बाद का जो सबसे हल्का कलर है, यानी यहाँ पर ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे और धूप छाँव का मौसम भी बना रहेगा और कहीं कहीं सघनित बादल, बौछार, बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। यानी लगभग पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। हालांकि आर्द्रता की स्थिरता बढ़ रही है पश्चिम की ओर भी, जिससे घने बादल कहीं कहीं देखे जा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की एक-दो स्थानों पर मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों का पैटर्न और उसके बाद यानी 21 और 22 के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर इस चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना रहेगा। उसके प्रभाव से कुछ खंड वर्षा की संभावनाएँ हैं। आज भी जो है कुछ उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कई भागों में जो है अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में तेज़ बारिश हुई और वैसी ही बारिश की संभावना उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग की ओर अगले 24 घंटों के दौरान और पाली के अरावली रेंज और अजमेर के मिले जुले भागों में भी एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन, मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधि पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों के दौरान 25 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर के मध्य एक प्रभावी माहौल भारत के पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी मध्य भागों पर कई जगहों पर मूसलाधार व भारी, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें विशेषकर बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्र, जबकि भरतपुर और अजमेर, पाली के क्षेत्रों की ओर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार या कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा का माहौल आने वाले दिनों में बनेगा 25 से 30 सितंबर के मध्य। तो वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के, सीकर संभाग के क्षेत्र में भी उस दौरान पूर्वी हवाओं के साथ घने बादलों की आवाजाही और मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना। कई इलाके फिलहाल उस दौरान शुष्क भी रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये वर्तमान संभावनाओं के हिसाब से ऐसी संभावना है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा
जो प्रणालियाँ कुछ विपरीत बनती हैं, कभी जो है फेवरेबल स्थितियाँ होती हैं, तो वह बनती बिगड़ती रहेगी। लेकिन जब सिस्टम राजस्थान के करीब या पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हुए पूर्वी गुजरात की ओर बढ़ते हुए नज़दीक आएगा, उस दौरान जो भी कंडीशन स्थानीय प्रणालियाँ बनेगी वह जो है इस सिस्टम को जो है प्रभावित कर सकती हैं, जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक स्थितियाँ जो हैं उभरती या फिर घटती बढ़ती रहती हैं, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है जब सिस्टम नज़दीक होता है। तो फिलहाल देखते हैं कि पश्चिम की ओर बारिश का आंकड़ा किस प्रकार रहेगा। फिलहाल संभावनाएं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पोखरण, पड़ौदी, जोधपुर से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज वर्षा के रूप में 25 से 30 सितंबर के दौरान देखने को मिलने की संभावना है। जबकि जो गहरा कलर है वहाँ पर जो है भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी, कहीं कहीं बहुत भारी। तो वहीं जो उदयपुर, कोटा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा संभाग में कहीं कहीं अति भारी वर्षा भी उस दौरान यानी 125-150 मिलीमीटर वाली वर्षा भी संभव है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।